सीटेट का हिंदी पेडागोगी से क्वेश्चन है आपका। इनमें से डैश अक्षर बोध की विधि नहीं है। वाक्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, वर्ण विधि या शब्द विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष विधि। इसी तरीक़ा से अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? प्रत्यक्ष विधि, सूत्र विधि, आगमन विधि या निगमन विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निगमन विधि को अपनाती है। अगला क्वेश्चन है, पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे, या पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियां बनवाएंगे, या बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। अगला क्वेश्चन है, पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है, जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है, या बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है, या बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है, या अगला ऑप्शन है प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। प्राथमिक स्तर पर अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है लिखना और बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, या पढ़ना और सुनना। तो इस चारों ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा आपका सुनना और बोलना। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल आपका सुनना और बोलना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है भाषा प्रयोगशाला, ऑडियो टेप, शब्दों का श्रुत लेख, या परस्पर बातचीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परस्पर बातचीत। अगला क्वेश्चन है, उच्च कक्षाओं में साहित्य साध्य और भाषा कौशल साधन, या बी ऑप्शन है केवल छंद अलंकारों को समझाने का प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, सी ऑप्शन है भाषा कौशल साध्य और साधन साहित्य है, और डी ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा कौशल साध्य और साधन है, साधन साहित्य है। तो उच्च कक्षाओं में भाषा कौशल साध्य और साधन साहित्य है। इस तरीक़ा से अगला क्वेश्चन है, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? विभिन्न परिस्थितियों में शब्द अदायगी करना, या शब्दों को जोर जोर से बोलना, या सी ऑप्शन है कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, या डी ऑप्शन है समाचार पत्र का वाचन करना। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। अर्थात सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप कराती हैं। आप निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा प्रभावी